बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर्स फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद दीगर आलमी मालियाती इदारों की जानिब से भी फंडिंग की राह हमवार होने लगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम 2 मंसूबों पर खर्च की जाएगी। आलमी बैंक पाकिस्तान को डिजिटल इकनॉमी इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए 7 करोड़ 80 लाख डॉलर, जबकि सिंध में बेराजों की हिफाजत और बेहतरी के लिए 7 करोड़ 17 लाख डॉलर फ्राहम करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज FIR की तफसीलात सामने आ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के घर पुलिस भेजने से मुतल्लिक बयान दिया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर कोई नई FIR दर्ज नहीं हुई। तीनों पर 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था और FIR DI खान के थाना कैंट में दर्ज है। भारत में इंतखाबात से कबल रियासत उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदारस पर पाबंदी लगा दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों से मुतल्लिक 2004 पर कानूनी मनसूख करते हुए कहा कि मदरास से मुतल्लिक कानून से आईनी सेकुलरिज्म की खिलाफ वर्जी होती है। इस हवाले से रियासत में मदरसा तालीमी बोर्ड के सरबराह इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि इस इक़दाम से 25,000 मदारिस के 27 लाख तलबा और तकरीबन 10,000 उस्ताद मुतासिर होंगे। कसूर पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, 300 किलो मोज़िर सेहत सुर्ख मिर्च पाउडर और 2 मन हल्दी बरामद कर ली गई। पंजाब फूड अथॉरिटी के छापे के दौरान 2 मुल्ज़िमान वाक़ई वारदात से फरार हो गए। डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी ने 2 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक रावलपिंडी में हस्पतालों के दौरे के बाद सस्ते रमज़ान बाजार पहुँच गए। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने सस्ते रमज़ान बाजार में अशिया खुर्दोनोश के नर्ख व मेयार भी चेक किए। मुतल्लिक़ अफसरान ने सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक को इस हवाले से ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अल्लाह ताला ने हमें लातदाद नेकियां कमाने का मौका फ़राहम किया है। हुकूमत अवाम के ताउन के बगैर खुशहाली का सफ़र शुरू नहीं कर सकती। कसूर हेड बलो की दरियाए रावी में रेस्क्यू 1122 की 23 मार्च पाकिस्तान बोट रैली। इस मौका पर सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना था कि पाकिस्तान डे पर रैली का मकसद अवामुल नास को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का अज़्म का अयादा है। रेस्क्यू 1122 वज़ीर आला की हदायत पर जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर रहा है। बोट रैली में लाहौर, ननकाना, कसूर और शेखुपुरा की रेस्क्यू टीमों ने हिस्सा लिया। मरोट में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। रमज़ानुल मुबारक में पहली बारिश से रोज़ेदारों के लिए मौसम खुशगवार हो गया। सर्द हवाओं के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शकरगढ़ थाना सदर के इलाके भाटी अफगानान के करीब निजी पेट्रोल पंप में नामालूम अफराद की फायरिंग से 5 बच्चों का बाप सिक्योरिटी गार्ड कत्ल हो गया। रेस्क्यू 1122 ने मगरूब को THQ अस्पताल शकरगढ़ मुंतकिल कर दिया, जो जख्मों की ताब ना लाते हुए जान भाग हो गया। मकतूल की शनाख्त 50 साला मुश्ताक के नाम से हुई, जो कि शाहपुर के रिहायशी था। वाक़े के बाद DPO नारोवाल ने नोटिस लेते हुए नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान को ट्रेस करने के अहकाम जारी कर दिए। RPO फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान की क़यादत में RPO ऑफिस में बासरिया वीडियो लिंक मीटिंग का इनेकाद हुआ। मीटिंग में CPO फैसलाबाद, DPOs, SSP, इन्वेस्टिगेशन डिवीजनल SHOs ने शिरकत की। मीटिंग में पतंगबाजी की रोकथाम, इंसदादी मंशियात और जराइम कंट्रोल करने और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हिफाजती इक़दामात और दीगर सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन के अमूर पर ज़ेरे बहस हुई। RPO ने पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई करने के अहकाम जारी करते हुए कहा कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में इंसदादी मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम को तेज किया जाए। अहमदपुर सियाल में ब्रायलर गोश्त के दाम की ऊंची उड़ान, गरीब रोज़ादार परेशान। कीमतों को 600 रुपये फी किलो पर ब्रेक लग गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा रवां, लेकिन आम आदमी को अशियाए खोरोनोश के दाम में रिलीफ नहीं मिल सका। अहमदपुर सियाल में ब्रायलर गोश्त के दाम की
اونچی اڑان، غریب روزہ دار پریشان، برائلر گوشت کی قیمتوں کو 600 روپے فی کلو پر بریک لگ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مزدور اور دہاڑی دار طبقہ مہنگا چکن خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ دیکھیے جی، جو غریب بندہ ہے پہلے مہنگائی سے مارا پڑا ہے، رہا برائلر جو کبھی کبھار غریب کھا لیتا تھا، تو اب وہ اس کا پرائس اتنا ہے کہ غریب کے گھر میں پکتا بھی نہیں ہے برائلر، لہذا حکومت وقت کو چاہیے پرائس کنٹرول کرے اور غریبوں پہ رحم کرے۔ قصابوں کا کہنا ہے کہ مہنگا برائلر گوشت خرید کر سستے داموں کیسے فروخت کریں۔ یہ پیچھے حکومت سستا بالکل نہیں کر رہی، آج بھی 580 روپے ریٹ آیا ہے۔ غریب عوام جو روزہ رکھتے ہیں وہ 580 کہاں سے لے، لیکن گوشت کا ریٹ 500 سے نیچے گھٹ ہونا چاہیے، لیکن یہ غریب عوام نہیں کھا سکتی۔ ماہ رمضان کے اندر یہ بہت تیز ہے، یہ جو انتظامیہ ہے وہ یہ آ کے کنٹرول کرے اس چیز پر بھی۔ یہ بہت مہنگائی ہے، جو مرغے والے ہیں وہ تیز دیتے ہیں ہمیں، پھر ہماری مجبوری ہے ہم غریبوں کو کیسے کھلائیں؟ غریب آدمی کہاں سے لے بھائی جان؟ یہ غریب آدمی کے ساتھ بہت بڑی ظلم ہو رہا ہے اس ٹائم۔ شہریوں نے برائلر گوشت کے نرخوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ چودھری محمد طاہر اسلم، اسپیشل ٹی وی، احمد پور سیال۔ اوکاڑا محکمہ بہبود آبادی کے زیر اہتمام گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین کے حال میں آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا۔ تقریب میں طلباء طالبات اور اساتذہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ محکمہ بہبود آبادی اوکاڑا کے زیر اہتمام گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین کے حال میں آگاہی سیمینار بعنوان آبادی اور ترقی کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار سے ڈسٹرکٹ آفیسر پاپولیشن ویلفیئر چودھری آسم ہدایت، ضلعی صدر مسلم لیگ نون شعبہ خواتین اوکاڑا مس سائمہ رشید ایڈوکیٹ، پرنسپل کالج حاضہ فوزیہ معظم، انچارج فیملی ہیلتھ ڈاکٹر اشنا رحمان، ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر پاپولیشن ویلفیئر ٹیکنیکل ڈاکٹر مہک سلیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ کرنا دین اسلام کا لازمی جز ہے۔ تعلیم یافتہ خاتون معاشرے کا اہم ستون ہوتی ہے۔ تعلیم یافتہ ماں آنے والی نسلوں کو بہتر تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کی معاشی جدوجہد میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ غربت، بے روزگاری، پانی اور غذائی قلت، تعلیمی اور صحت کی سہولیات کی کمی، ناخواندگی، طبی سہولیات کی کمی، رہائشی سہولیات، ماحولیاتی آلودگی، لاقانونیت، بدامنی جیسے سنگین مسائل میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ڈیموگرافر محمد بخش، ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر پاپولیشن ویلفیئر کمیونیکیشن اینڈ ٹریننگ مس ریحانہ نے بھی سیمینار سے خطاب کیا۔ سیمینار میں جرنلسٹ سماجی تنظیم ماڈا کے صدر محمد مظہر چودھری، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز اوکاڑا شیرباز، وائس پرنسپل کالج حاضہ شازیہ احمد سمیت طالبات، اساتذہ اور خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بعد ازاں آگہی واک کی گئی۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح جیک آباد میں بھی 23 مارچ یوم پاکستان جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ قومی امن کونسل آر ہیومن تنظیم کی جانب سے شاندار ریلی نکالی گئی۔ 23 مارچ یوم قرارداد پاکستان کے سلسلے میں فلسطین کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے قومی امن کونسل آر ہیومن تنظیم کی جانب سے سینٹرل چیئرمین پاکستان جناب راشد علی اور دیگر رہنماؤں کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ آج 23 مارچ ہے، آج قرارداد پاکستان کا وجود میں آیا اور ہمارے جو فوجی ہیں اور ہمارے بڑے جو قربانیوں کے ساتھ پاکستان بنا، پاک آرمی اور چیف جسٹس کو، میں وزیر اعظم کو، صدر کو، پاکستان کو اپیل کرتے ہیں کہ فلسطین کا ساتھ دے، حمایت دے، اور دنیا کے مسلمان ملک کے حکمرانوں کو بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ ایک ساتھ ہو کر اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور فلسطین کے حمایت کریں۔ سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں میڈیا دوستوں کا شکر گزار ہوں، جیسے کہ ہماری یہ ریلی NPCHR پاکستان ڈسٹرکٹ جیکم آباد کے پلیٹ فارم سے نکالی گئی ہے۔ آج یہ ہماری ریلی کا نکالنے کا مقصد یہی ہے کہ یوم قرارداد جو پاکستان کا بل جو پیش ہوا تھا اس کے حوالے سے، اور ہم نے اپنا فلسطین بہن بھائیوں کے اظہار یکجہتی کے لیے بھی یہ ریلی نکالی ہے۔ اور میں عالمی برادری کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ روز کے بنیاد پہ جو فلسطینی بہن بھائی، بوڑھے بچے معصوم مر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، آپ کس وجہ سے خاموش ہو؟ اور میں NPCHR پاکستان کے پلیٹ فارم سے چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را آپ جو ہے نا فلسطینیوں کی حمایت کریں، جنگ کا اعلان کر دیں۔ پاکستان کی 24 کروڑ عوام آپ کے ساتھ جنگ میں شامہ بشانہ کھڑے گی۔ جی
रहीम, सबसे पहले जो मैं सोशल मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे प्लेटफार्म पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सबको इल्म है कि आज करारदाद पाकिस्तान है। करारदाद पाकिस्तान में जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे कौम ने कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानी की वजह से पाकिस्तान आज़ाद है, हम ग़ुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं। कायदे आज़म ने फ़लस्तीन की हिमायत की थी। फ़लस्तीन एक जाबिर ज़ालिम है, मज़लूमों पे जुल्म कर रहा है। अरब ममालिक तो खामोश बैठे हुए हैं। हम तो कुवैत शिमर को भी लानत करते हैं कि वो कुवैत की हुकूमत है, उनकी हिमायत कर रही है। इसराइल की ये खामोश बैठे हुए हैं अरब। मुसलमानों का इनको एहसास नहीं, मासूम बच्चे मज़लूम लावारिस ये बेवस ये उनको कत्ल आम किया जा रहा है। हम हुकूमत पाकिस्तान से, पाकिस्तान आर्मी के जनरल से उसके हम उसकी हिमायत भी करते हैं और उसके अलावा जो है हम उससे गुजारिश करते हैं कि जहाद का ऐलान करे, इन मज़लूमों का साथ दे। जैसे पाकिस्तान की जदोजहद में आज पाकिस्तान आज़ाद है, मज़लूमों को अपना हकूक़ मिल सके। फैसलाबाद थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में गले पर डोर फिरने से 22 साला नौजवान आसिफ की हलाकत के सिलसिले में आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान और सीपीओ फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़ियार की मुतवफ़्फ़ी आसिफ के घर आमद। आरपीओ और सीपीओ ने मुतवफ़्फ़ी आसिफ के घर वालों से इज़हार ताज़ियत और गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि आसिफ की मौत का सबब बनने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा और हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। समुद्री के इलाके 488 में वारदात के बाद फरार होने वाले 2 डाकुओं को आवाम ने धर लिया। आवाम ने डाकुओं की दुर्गत बना के पुलिस के हवाले कर दिया। डाकुओं में अबू बकर और शाहिद शामिल हैं। पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। डाकू देहाती से मोटरसाइकिल छीन रहे थे। गुजरांवाला में पुलिस पतंगबाजी का खूनी खेल रोकने में नाकाम। पतंग उड़ाते हुए करंट लगने से बच्चा झुलस गया। पतंग 11,000 वोल्ट की तार से लगने पर 12 साला समीर झुलस गया। समीर को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया। दौड़ में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 7 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। वाक़या ज़मीनी तनाज़ा पर पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी वाक़े पर पहुंच गई। वाक़े में 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनको मुकामी हस्पताल मुंतकिल कर दिया। सजावल में गारमेंट्स एंड जनरल स्टोर में आग लग गई। स्टोर के अंदर मौजूद तमाम सामान जल गया। मुतासर दुकानदार बशीर मेमन के मुताबिक रात गए मुझे दुकान के अंदर आग लगने की इत्तला मिली। दुकान पर पहुंचने के बाद हमने टाउन के फायर ब्रिगेड अमले को इत्तला दी, लेकिन वो नहीं पहुंचे। आग लगने से दुकान में मौजूद तमाम सामान जल गया, जिसकी मालियत तकरीबन 30 लाख से भी ज़्यादा थी। चिन्योट में कुआं खोदते वक्त बाप बेटे समेत 3 मजदूर मिट्टी तले दबकर जाँ बहक हो गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू टीमों की मदद करते हुए एक और शख्स मिट्टी का तोला ऊपर गिरने से शदीद जख्मी हो गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ताहिरा खान की ज़ेर निगरानी रेस्क्यू इमदादी टीमों ने 2 रोज़ के सर्च ऑपरेशन के दौरान 30 फीट गहरे कुएं की मिट्टी तले दबे 3 अफराद की डेड बॉडीज को बाहर निकाल लिया। चिन्योट में मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ पुलिस का घेरा तंग। पुलिस ने गुज़िश्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ इलाकों से 14 मुजरिमान इश्तिहारी को धर लिया। गिरफ्तार मुजरिमान इश्तिहारी जिला भर के थानों को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। गिरफ्तार 14 मुजरिमान इश्तिहारियों से मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद का कहना था कि तमाम ज़राए बरूए कार लाकर मुजरिमान इश्तिहारियों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाएगा। उमरकोट आसिफ अली जरदारी का सदर मुंतखब होने पर बिलावल भुट्टो जाला फोर्स की जानिब से खुशी का इजहार करते हुए आसिफ अली जरदारी के नाम पर केक काटा गया और मिठाई भी बांटी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो आसिफ जरदारी साहब सदर हुए हैं पूरे पाकिस्तान के, ये आवाम सूबा सिंध के लिए एक बड़ी खुशाइन बात और सूबा सिंध की तरक्की में एक पेशरफ्त हुई है। और इंशाल्लाह हमें सदर आसिफ जरदारी साहब से पूरे पाकिस्तान के लिए भी हम पुर उम्मीद हैं और सिंध के लिए ख़ास और ख़ास इंशाल्लाह पुर उम्मीद हैं कि जरदारी साहब अक़लियत बिरादरी को भी सपोर्ट करेंगे। और ये सारा प्रोग्राम जनाब सिटी जो सदर साहब हैं अक़लियत बिरादरी के रमेश कुमार साहब, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। सब हम दोस्तों को मदऊ किया है। डॉक्टर मंगल साहब हैं, डॉक्टर अनवर साहब हैं, प्रेस के दोस्त हैं और अक़लियत बिरादरी के, मुसलमान बिरादरी के सभी साथी दिली तौर पे बेइंतहा खुश हैं कि आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान
हुए हैं। इस खुशी में हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह ताला सदर जरदारी साहब के तवज्जुह से मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तय करवाए। खबरों आवाम को यूटिलिटी स्टोर पर कोई रिलीफ न मिल सका। यूटिलिटी स्टोर का सारा सामान दुकानों पर सप्लाई किया जा रहा है। मुजाहिरीन का हुकाम बाला से नोटिस लेने की अपील। सिंध की मासूम बच्ची प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए जिला सजावल के छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। डाकुआ के चुंगल में 24 माह से कैद सिंध की मासूम बच्ची प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमाओं, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मरकजी रहनुमा मौलवी मंसूर अहमद कादरी और दीगर रहनुमाओं ने प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि हम सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सिंध की मासूम बच्ची प्रिया कुमारी को बाजियाब करवाकर वुल्सा के हवाले किया जाए। मीरपुर पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पत्तों पर जुआ खेलते हुए मुल्जिमान जुआरियों पर छापा मारकर 6 जुआरियों को 52 पत्ते ताश, 4 अदर मोबाइल फोन्स और 2200 नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। रेहान स्कूल पाकिस्तान ने बोल्ड अवार्ड 2024 का एजाज़ बेहतरीन सोशल इम्पैक्ट पर हासिल किया, जिसकी तकरीब इटली में मुनक्किद हुई। रेहान स्कूल पाकिस्तान को बेहतरीन सोशल इम्पैक्ट के ज़ुमरे में बोल्ड अवार्ड 2024 से नवाजा गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं स्पेशल टीवी की इस रिपोर्ट में। रेहान स्कूल पाकिस्तान ने बोल्ड अवार्ड 2024 का एजाज़ बेहतरीन सोशल इम्पैक्ट पर हासिल किया, जिसकी तकरीब इटली में मुनक्किद हुई। काबिल फ़ख्र एजाज़ रेहान स्कूल सिस्टम के बानी रेहान अल्लाहवाला ने वसूल किया, जो इदारे की तारीख में एक अहम संगे मील है, जो अपने जदीद तालीमी नुक्ता नज़र के लिए मारूफ भी हैं। रेहान अल्लाहवाला ने कहा कि हमारे 3 मकासद हमारे निसाब की बुनियाद हैं। पहला, माली कामयाबी का हसूल। ये निसाब ऐसे कारोबारी महारतों और माली शोर को फरोग देने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा, जिंदगियों पर असर। हर तालिब इल्म को कम से कम 10 मिलियन लोगों की जिंदगियों को मुस्बत तौर पर मुतासिर करना। तीसरा, आलमी रहनुमाओं की तरबियत। इसका मकसद तुलबा को उनके मुंतखब शोबों में रहनुमाओं के तौर पर इख्तियार बख्शना है। ये निसाब यकीनी बनाते हैं कि हमारे तुलबा आलमी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।